भारत की छवि को हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे और राहुल गांधी को माफी मांगना होगा। एआई समिट में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस सड़क पर उतरती है, शर्टलेस प्रदर्शन करती है, अपने शर्ट उतारकर प्रदर्शन में उतरती है, जिसका रोज जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। अभी हम इनकम टैक्स ग्लोबल पटना पे हैं, जहां पर रोषपूर्ण प्रदर्शन तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से लाठी डंडे जूते चप्पल के साथ राहुल गांधी का पुतला दहन किया और जमकर उस पर चप्पल जूते और डंडे बरसाए गए। तमाम समर्थक भी हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। इस प्रकार से आप तो पूरा डंडा लाठी बरसा दिए हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये लगातार देश की छवि को धूमिल करने का कुंठित प्रयास कर रहे हैं और इनका यह प्रयास हर बार असफल हो रहा है। ये एक बार की घटना नहीं है, जहां देख रहे कि भारत तो दुनिया में लोकप्रिय बनते जा रहा है, विकसित भारत की ओर, विकासशील से विकसित भारत की ओर अग्रसर है। और आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट भारत में आप देखें भारत मंडपम में कल खत्म हुआ। उस भारत मंडपम में जहां देश और दुनिया भर के लोग आ रहे थे, अपना एग्जीबिशन था, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुंडों ने भारत की छवि को धूमिल करने की आरोप तो उधर से भी लगा है कि एआई समिट जो हुआ 2026 उसमें जिस प्रकार की बीते कुछ दिनों से बातें निकली हैं, उसमें विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि भारत के इज्जत को भी धूमिल किया गया है, चाइना के रोबोट को कॉपी कर लिया गया। बात बताइए हमको, लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका होता है ना, जहां विश्व के लोग टीम पहुंची हुई है, जहां एआई समिट दुनिया का सबसे बड़ा हो रहा है, वहां आपके गुंडे टी शर्ट और देने के प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं? इससे भारत की साख गिराने का प्रयास है कि नहीं? जहां आपने सवाल उठाया, जो आदमी गलत करेगा, जो आदमी कुंठित प्रयास करेगा, उसके अगेंस्ट भारत सरकार कार्रवाई करती है और कार्रवाई होती है। लेकिन यह कांग्रेस का कौन सा चाल चरित्र चेहरा है कि जब भारत को चाल चरित्र सही नहीं, राहुल गांधी के इशारों पे कांग्रेसी गुंडों ने जाकर वहां आतंक मचाने का काम किया है और भारत की जनता इसको बर्दाश्त कतई नहीं करेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस इसके कार्यकर्ता ऐसा प्रयास करेगी कि समिट में भारत की थू-थू करवा दी बीजेपी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कांग्रेस की चाल चरित्र को पूरे देश में और विश्व में उजागर करने का काम करेगा। जिस प्रकार से आक्रोश आपने देखा, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में और भारतीयों में आक्रोश है, भारत की छवि को हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे और राहुल गांधी को माफी मांगना होगा। चलिए राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, चलिए राहुल गांधी को माफी मांगना होगा। राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेगा तो उसको बिहार से खदेड़ेंगे। यहाँ से खदेड़ने की बात राहुल गांधी को, देखिए तमाम जो समर्थक हैं, तमाम बात क्या कहेंगे एआई समिट में? तो विपक्ष तो कह रहे हैं कि आपने भी थू-थू करवा दिया है। हमने क्या थू-थू करा? हमारे देश भारत एक देश है, यहाँ अतिथि देवो भव आता है। 118 देश के प्रतिनिधित्व आए थे, आपको क्या जरूरत हुआ नंगा नाच करने का? आप क्या उजागर करते हैं? कल तक आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे, आज आप देश का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपकी मानसिक संतुलन लगता है आने वाले दिनों में खराब होने वाली है। आपका स्टेट है, कहीं ना कहीं आप विफलता की ओर जा रहे हैं, इसलिए देश का सम्मान कीजिए। 140 करोड़ जनता आपसे रूस है, महिलाएं भी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हाथों में झंडा लेके पहुंचे हैं और प्रदर्शन आपका जो है वो कांग्रेस के देश की विद्रोही बात कर रहे हैं, देश के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, माता जी के बारे में, उनके बारे में गलत शब्द बोलते हैं और हर समय आप सबका यूथ करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने उनसे कहा, मुद्दा तो एआई समिट का मुद्दा है। एआई समिट में कह रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं करते हैं। वो वाणी पे कंट्रोल करे तब तो क्या बोल दिया है, सकते हैं आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप। चलिए क्या कुछ कहेंगे आप एआई समिट को लेकर? एक तरफ आप सब कह रहे हैं कि शर्टलेस हो गए, थू-थू कर दिया, धूमिल कर दिया, इधर वो सब कह रहे हैं कि एआई समिट में भारत को थू-थू करवाने में मजबूर करवा दिया है बीजेपी ने। उन्होंने विरोध करके, अभद्र टिप्पणी करके उन्होंने सरकार का विरोध करने का काम किया। पूरे भारत में, पूरा विश्व में भारत का नाम हंसाने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। महिलाएं भी हैं, कैसे भारत की छवि को कैसे धूमिल कर दिया गया बता दीजिए। भारत की छवि को धूमिल इसलिए किए गए कि एआई कॉन्फ्रेंस चल रहा था दिल्ली में, पूरे विश्व के चुनिंदा लोग आए हुए थे, 20 देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हुए थे और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे विश्व में ये कमिंग जनरेशन के लिए ऐतिहासिक काम है, समझ रहे हैं? तो उधर कर लिए, कमिंग जनरेशन के लिए ऐतिहासिक काम हो रहा था
आप लोगों नौजवान हैं, आप लोगों के भविष्य के लिए ये काम हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। भारत की छवि धूमिल हो गई एआई समिट में जो कुछ हुआ, क्या उससे लगता है कि भारत की छवि धूमिल हुई होगी? जो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू एक चाइनीज रोबोट भारत के छवि धूमिल क्या करेंगे? एगो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट किए हैं। भारत के छवि को धूमिल क्या करेंगे? वे अपने बेनकाब हो गए। उन पे देश विरोधी मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें भारत देश से निष्कासन होना चाहिए। चलिए, एआई समिट 2026 मामला जो है काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर जो है कांग्रेस सड़क पे प्रदर्शन करती है और उस प्रदर्शन के बाद जो है बवाल होता है। शर्टलेस होकर जो है कांग्रेस सड़क पे उतर जाती है, जिसके बाद बीजेपी तमाम जितनी भी विंग है सड़क पे उतरते हैं और कांग्रेस के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन होता है। बाकी तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहे सच टॉक।